आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीई शिपिंग स्टॉक के ऊपर। इसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जिसके तहत ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से फर्स्ट स्टेप में ये 10% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है, 10% अपसाइड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउन साइड पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन ये स्टॉक के अंदर आया। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हायर हाइज हिट हुए और पैरेलल चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई और अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है, अगर आप उसको कंपेयर करो RSI की स्विंग से, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अंदर अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज यहाँ पर क्लियरली विटनेस दिखता है और वो फॉलिंग वेज की जो एक ट्रेंड लाइन होती है उसको अच्छी तरह से वेल विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर क्लियरली हमें एक फॉलिंग वेज की जो इनसाइड की 5 वेव होती है वो हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होती है दोस्तों। और इसी को अगर आप कंपेयर करो डाउन साइड में दोस्तों, तो यहाँ से तुम्हें एक फॉलिंग वेज पैटर्न माना जाता है। और ये फॉलिंग वेज पैटर्न दोस्तों ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए खास जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियरली फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होता हुआ, ये जो उसकी डाउन साइड में जो ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है या इसको क्लियरली उसने ब्रेक कर दिया है। और ये फर्स्ट सिग्नल होता है शॉर्ट सेलर को यहाँ से कल्टी मार लेने का। जो अच्छे खासे जो टेक्निकल्स को समझते हैं शॉर्ट सेलर लोग, उन लोग यहाँ से पहली ही फुर्सत में कट मार लेते हैं। उन लोग को पता है कि अभी बुच्चर की तरह काटे जाएंगे शॉर्ट सेलर अगर खड़े रहे तो यहाँ पर दोस्तों वो सिग्नल आ गया। यहाँ शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही यहाँ पर एक रैली अच्छी खासी ट्रिगर हुई है 8% की। अभी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट के लिए एक और क्लोजिंग चाहिए अबव 1000 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो वेरी सून दोस्तों ये स्टॉक तुमको 1090 या फिर 1100 के पास तुमको जल्दी ही दिखेगा। 1100 का टारगेट यानी 10% अपसाइड है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर ये कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो। जनरली दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडल ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करती है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो लेकिन आप अपने एडवाइज़र को पूछकर कैसे भी मैनेज करते हो कर सकते हो, ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि ये जो
वेज है वो अपसाइड में तो ब्रेक हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक वेज के बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक रेंज बना देता है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम तक रेंज बने और फिर वो अपसाइड में ब्रेक करेंगी, तो फिर दोस्तों यहाँ से फर्दर अपसाइड वही टारगेट आ सकते हैं। तो ये एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं आप लोगों को वेल इन एडवांस छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों का माइंडसेट रेडी रहे कि आगे स्ट्रक्चर में क्या बन सकता है। और वो रेंज अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, अगर यहाँ पर ऐसी रेंज बनकर वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो यहाँ पर फिर थोड़ा और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन दोस्तों बेटर यही रहेगा कि आप ये लेवल का वेट करो। इसीलिए दोस्तों ये जो नेकलाइन के बाद कुछ लोग पोजीशन ले लेते हैं, उन लोग का थोड़ा रिस्क रहता है कि उन लोग को सस्ते में तो मिलता है, लेकिन उन लोग का एक रिस्क ओपन रहता है कि अगर वो रेंज बना दिया और डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी मैं, ये सारी चीज़ दोस्तों टेक्निकल्स की जो स्टडीज़ होती है उसकी अमाउंट हैवी चार्ज करके सिखाते हैं, जो हमारी चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो दोस्तों ये याद रखना। और फ्रेंड्स जैसे ही ये 1000 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये वाला एरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर काम करेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हमने हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों इलियट वेव की अगर बोलो तो वो चार्ट पैटर्न बोलो तो देखो फॉलिंग वेज हमें यहाँ पर क्लियरली दिखती है, और जनरली ये सी वेव की 5th वेव में दिखता है जो हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस हो रहा है। सिर्फ हमें दोस्तों ये 1000 के नेकलाइन का ब्रेकआउट का वेट है। जैसे ये ब्रेक होंगी दोस्तों अपसाइड मोमेंटम ज़बरदस्त बन सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।